देव नारायण ने कह दिया है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान से हार हुई, उससे नुकसान हुआ और चुनाव में सीएम के नाम का ऐलान न करना भी पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। शत्रुघ्न सिन्हा के बाद अब हुकुम देव नारायण ने क्या कुछ कहा है वो आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे संघ प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा है और कहा है कि आरक्षण वाला जो बयान दिया था मोहन भागवत ने, उससे पार्टी की हार हुई है। और इतना ही नहीं, इस चुनाव में सीएम का नाम का ऐलान नहीं किया गया, ये भी एक वजह बनी इस हार की। ऐसे समय में बयान आना, वो पिछड़े और दलित समाज के जो लोग थे उनके मन में अविश्वास पैदा किया भाजपा के प्रति। नरेंद्र मोदी के प्रति उन्होंने अपनी आस्था व्यक्त की, क्योंकि जहां कहीं भी जाते थे उनकी रैली में लाखों की संख्या में लोग, गरीब किसान और लोग आते थे, समाज के लोग। लेकिन इस आरक्षण के मामले में माननीय संघ प्रमुख के बयान ने बिहार के लोगों को अंतर से हिला दिया और इस कारण ने पिछड़ी जाति के जो लोग थे वो 90% पिछड़े वर्ग के लोगों को एकजुट कर दिया, आक्रामक कर दिया और उनके साथ साथ उसमें जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो भी इस आक्रामक एकजुटता में के साथ अपने को जोड़ लिया। तो ये पिछड़े वर्ग समग्रता में और मुस्लिम समाज बिहार में जुट जाए तो बाकी वोट बचता कहाँ है, बचेगा कहाँ से? भाजपा को तो जितने सीट मिल गई वो तो इनके लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि अपने प्रचार के और प्रबंधन के तंत्र पर उतनी सीट को बचा लिए, नहीं तो इस हवा में तो साफ हो जाते। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत से अमित शाह ने मुलाकात की है। बिहार में हार के बाद दोनों में उस हार को लेकर चर्चा हुई है। करीब 30 मिनट तक ये मुलाकात चली है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने। इसके अलावा शाम 4 बजे आज संसदीय बोर्ड की बैठक भी बुलाई जा सकती है और इस बैठक में भी हार को लेकर चर्चा, मंथन किया जा सकता है। तो सूत्र बता रहे हैं कि अमित शाह ने 30 मिनट तक संघ प्रमुख से बातचीत की है। बिहार में हार को लेकर चर्चा हुई है। एनडीए की करारी हार बिहार में और उसी पर चर्चा करने के लिए अमित शाह मोहन भागवत से मिलने के लिए पहुंचे थे। 30 मिनट तक ये मुलाकात हुई। शाम 4 बजे पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में भी इस पर मंथन हो सकता है। यतेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यतेंद्र, संघ प्रमुख से मिलने अमित शाह पहुंचे। बिहार में जो शर्मनाक हार एनडीए की हुई है उसको लेकर ही चर्चा हुई होगी, ये माना जाए? देखिए, माना यही जा रहा है कि बिहार चुनाव में जो शर्मनाक हार हुई है उस पर चर्चा हुई है, लेकिन आरक्षण संबंधी जो मीडिया के द्वारा जो खबरें आ रही हैं, अमित शाह ने उस बैठक में मोहन भागवत के सामने साफ किया। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आरक्षण संबंधी बयान से कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि बिहार में जो लड़ाई थी वो अगड़ों और पिछड़ों के बीच में हो गई थी और बीजेपी को शुरू से अगड़ों की पार्टी माना जाता है। इस वजह से पिछड़ों का विश्वास बीजेपी पर नहीं जम पाया और शुरू से ही जो पिछड़े और अति पिछड़े हैं बिहार के, वो नीतीश और लालू के अलावा किसी और को अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। और हमसे चूक किए हुई बीजेपी की तरफ से कि कोई पिछड़ों के तौर पर कोई भी स्थानीय लेवल पर नेता हम पेश नहीं कर पाए, इस तरह की बातें अमित शाह ने मोहन भागवत को कही है और साफ तौर पर कहा कि उनके बयान का कहीं कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि आरक्षण संबंधी बयान की वजह इतनी बड़ी नहीं है जितना पिछड़ों में उनको ये नेता नहीं दे पाए, वो एक राजनीतिक तौर पर चूक रही, एक नेता पेश नहीं कर पाए, ये सबसे बड़ी चूक रही। और जो लड़ाई थी वो अगड़ों और पिछड़ों के बीच में हुई है, तमाम
जो वोट परसेंटेज मिला है, जो विधानसभा जहां चुनाव में जीत हुई है, जहां वोट उनको मिला है, वो आंकड़े उन्होंने पेश किए इस बैठक में और साफ तौर पर बताया कि पिछड़ों का वोट उन्हें नहीं मिला, जो सबसे बड़ी हार का कारण बना है। यतीन, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो हमने अभी अभी आपको खबर दिखाई थी कि हुकुमदेव नारायण ने सवाल खड़ा किया कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान की वजह से ही क्या हार हुई, और इस पर यतेंद्र बता रहे हैं कि जब अमित शाह मिलने पहुंचे संघ प्रमुख से तो उन्होंने कहा संघ प्रमुख मोहन भागवत से कि उनके बयान का कोई असर नहीं हुआ है, वो हार की वजह नहीं बना है। वैसे